Is she okay? First she tried to play wife to Amitabh sir, then she tried to play mother-in-law of Ash, and now she is trying to play nanny to Agastya. Why is she so shameless? And why do people keep hyping her creepy behavior? It isn't iconic or funny, she is doing it for attention, but she needs to be called out for it. Seriously, I used to really like this woman at some point, but she is so attention hungry and a lot of times it looks so fake now. Disgusting. I still don't understand why do people promote extramarital affairs. Poor Jaya, I feel for that woman. Rekha ji, please do movies or series if you are that bored. Stop milking this decades old affair. We all blamed जया बच्चन for years. हमने हमेशा जया बच्चन को एक विलेन की तरह देखा है. अमिताभ एंड रेखा के बीच में हमने जया को एज अ साइड कैरेक्टर देखा है. एंड somehow we all think that जया बच्चन is the problem. But is it really true? Imagine कोई constantly आपके हस्बैंड के साथ, आपके फैमिली के साथ खुद को एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा है. कोई बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है that she loves your man more than you. एंड कोई बार बार अटेंशन के लिए आपके हस्बैंड का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन कर रहा है. हाउ वुड यू फील अबाउट दिस? रेखा जी ने ओवर द इयर्स अपना एक लविंग एंड केयरिंग इमेज बनाया है जहाँ वो ये दिखाने की कोशिश करती है दैट शी लव्स एवरीवन, शी केयर फॉर एवरीवन, शी इज लाइक अ मदर टू एवरी यंग एक्टर्स. वो सबको काफी वार्मली ट्रीट करती है. बट इज इट रियली हर रियल पर्सनैलिटी और इज शी जस्ट फेकिंग इट फॉर द कैमरा? क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही सबको ट्रीट करती है या फिर सब कुछ फेक है एंड जो भी वो करती है सिर्फ अटेंशन के लिए करती है? रेखा एंड अमिताभ बच्चन के अफेयर के बारे में हम सबको पता है. उनका सालों पहले जो अफेयर था वो काफी पब्लिक था एंड जया बच्चन भी ओवर द इयर्स काफी ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट करती आई है दैट उनका मैरिज एक हैप्पी मैरिज नहीं है. अमिताभ बच्चन इज नॉट अ गुड हस्बैंड. हमेशा से उन्होंने बोला है कि अमिताभ बच्चन के लिए वो प्रायोरिटी है ही नहीं. Does Mr. Bachchan have the same views on marriage as I you? have not asked him. He might say that biggest mistake of my life, but I don't want to hear that. Do you remember that moment when you knew you were in love with him? Sorry? Do you remember the moment? Do you remember the moment when you knew this Do is the you man? have to dig into old wounds? वो नहीं, ये तो अच्छी. बट इस चीज के लिए उन्होंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया. उन्होंने कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेखा को मेंशन नहीं किया. बिकॉज अगर आप देखो तो जया का पूरा हक था कि वो रेखा को एक्सपोज कर दे. उन्होंने जया को जैसे बिट्रे किया था इस चीज को वो एक्सपोज कर दे. इन केस आपको नहीं पता तो रेखा अमिताभ बच्चन को जया के थ्रू ही जानती थी. वो जया को एक एल्डर सिस्टर मानती थी एंड जया भी रेखा को एक यंगर सिस्टर की तरह ही ट्रीट करती थी. जया रेखा को गाइड भी करती थी एंड ऐसे ही रेखा ने जया के थ्रू अमिताभ बच्चन को देखा था. लेकिन फिर जब रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ मूवी किया तो बोथ ऑफ देम हैड एन अफेयर. नाउ ऑब्वियसली अगर हम इस अफेयर की बात करें तो यहाँ रेखा से भी ज्यादा अमिताभ बच्चन की गलती है बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली मैरिड बैक देन बट ही ऑल्सो हैड चिल्ड्रंस. बट इसके बाद भी उन्होंने अपने वाइफ को बिट्रे किया तो ही वॉज एट फॉल्ट. बट फिर भी अमिताभ एंड जया बोथ मेड अ चॉइस एंड दे डिड नॉट लीव ईच अदर. अमिताभ बच्चन के पास ऑप्शन था कि वो अपने फैमिली को छोड़ के रेखा से शादी कर ले बट ही डिड नॉट डू इट बाय हिज ओन चॉइस. सी ये पूरा सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. जिस तरीके से रेखा ने जया को बिट्रे किया इट वाज वेरी वेरी सैड एंड मैंने इस वीडियो में इस स्टोरी को अच्छे से डिस्कस किया है तो आप वो देख लेना. अभी बस ये समझ लो कि रेखा ने जया को बिट्रे किया था तो वो रेखा को एक्सपोज कर सकती थी, उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट कर सकती थी. बट जया ने कभी भी ऐसा नहीं किया. उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड के सिवाय किसी और को ब्लेम नहीं किया. बट रेखा कॉन्स्टेंटली इस चीज को अटेंशन के लिए यूज करती आ रही है. कॉन्स्टेंटली वो अमिताभ बच्चन को अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करती है. नेशनल टेलीविजन पे ये सब बताना कि हाउ मच शी इज इन लव विद अमिताभ बच्चन एंड उनके फैमिली से क्लोज होने की कोशिश करना, उनके बच्चों के टुवर्ड्स अननेसेसरी अफेक्शन दिखाना. कभी कभी ऐसा लगता है कि शी डज एवरीथिंग टू प्रूव हर रिलेशनशिप विद अमिताभ बच्चन. पर मुझे याद है हम लोग सूरत में केबीसी की शूटिंग के लिए गए. तो हम लोग केबीसी खेल रहे थे बच्चन साहब के साथ. तो मम्मी सामने बैठी थी. उन्होंने मम्मी से पूछ लिया कि देवी जी क्या खा के पैदा किया है? मम्मी दाल कहती, भाजी रोटी। दाल फुल्का. मुझसे पूछिए ना. एक एक डायलॉग याद है. एंड अभी भी वो ऐसा ही कर रही है. तो रिसेंटली क्या हुआ कि अगस्त्या नंदा जो अमिताभ एंड जया बच्चन के ग्रैंडसन है एंड श्वेता बच्चन के सन है, उनका एक न्यू मूवी आने वाली है 21 एंड इस मूवी के प्रीमियर में बहुत सारे एक्टर प्रेजेंट थे इंक्लूडिंग रेखा. एंड रेखा यहाँ पहले तो अपना फोटो सेशन कर रही थी एंड फिर पीछे जो पोस्टर लगा था वह अगस्त्या भी थी ऑब्वियसली. एंड उन्होंने उस पोस्टर में अगस्त्या को देख के शी स्टार्टेड किसिंग द पोस्टर. शी स्टार्टेड शोइंग दैट हाउ मच शी लव अगस्त्या, हाउ मच शी अप्रिशिएट
अप्रिशिएट हिम, जबकि उस पोस्टर में मूवी की लीड एक्ट्रेस भी थी। तो अगर रेखा एक्चुअली सारे एक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहती थी तो शी कुड हैव डन द सेम फॉर द लीड एक्ट्रेस। रेखा ने लीड एक्टर की फोटो को देख के सेम वे रिएक्ट नहीं किया एंड इवन ड्यूरिंग द इवेंट शी मेट अगस्त्या, वो उनसे बात करती है, उन्हें हग करती है एंड शी वाज एक्टिंग रियली नाइस एंड वार्म विथ हिम। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, राइट? जस्ट बिकॉज ही इज अमिताभ बच्चन्स ग्रैंडसन दैट डजंट मीन कि वो उनके लिए अपना प्यार एंड अफेक्शन नहीं दिखा सकती। बट दिस इज नॉट ओनली अबाउट अगस्त्या। ये पैटर्न रेखा का सालों से देखने को मिल रहा है, वेयर शी बिहेव दिस सेम वे विद ऐश्वर्या एंड अभिषेक। रेखा सालों से ऐश्वर्या के साथ भी ऐसे ही एक्ट करती आई है। शी इज ऑलवेज एक्स्ट्रा नाइस विथ हर एंड ऑलवेज हगिंग एंड किसिंग हर। नाउ सम पीपल विल से दैट दिस इज जस्ट हाउ शी इज, ये बस उनका रियल पर्सनैलिटी है। शी इज अ काइंड ह्यूमन बीइंग, वो सबको इसी तरह ट्रीट करती है। बट वेट, दिस इज नॉट द फुल सिनेरियो। जैसे अभी कुछ दिन पहले रेखा की मूवी उमराव जान का री-रिलीज हुआ था एंड उसके इवेंट में 90s के भी बहुत सारे एक्टर प्रेजेंट थे इंक्लूडिंग 20s के एक्टर्स। एंड इस इवेंट में रेखा बहुत खुश थी बिकॉज ऑब्वियसली उनकी मूवी री-रिलीज हो रहा था। उनका यहाँ सबके साथ जॉली एंड बबली सा नेचर देखने को मिल रहा था। शी वॉज वेलकमिंग एवरीवन। अनिल कपूर के साथ वो डांस कर रही थी, सिमी गारवाल जी के साथ भी वो काफी अच्छे से बिहेव कर रही थी, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, सबके साथ शी वॉज वेरी काइंड एंड वेलकमिंग। नाउ ये इवेंट उनकी मूवी के लिए था, राइट? तो इन अ वे शी वॉज द वन हु वॉज होस्टिंग ऑल द गेस्ट। बट उनका ये जॉली पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो गया द मोमेंट जॉनी लीवर एंटर्ड। पहले तो वो साइड में उनसे बात कर रही थी बट ऐसा लग रहा था दैट शी वॉज अवॉइडिंग क्लिकिंग पिक्चर विथ हिम। लेकिन जब मीडिया की तरफ से वो बोलने लगे कि आप फोटो के लिए आ जाओ तो उनका फेस भी पूरा चेंज हो गया। इवन जॉनी लीवर सर को देख के लग रहा था कि उनको भी पिक्चर क्लिक करना था बिकॉज ऑब्वियसली उस इवेंट में सब लोग पिक्चर क्लिक्स कर रहे थे। पीछे रेखा जी की मूवी का पोस्टर भी था लेकिन रेखा यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। लोगों के कहने पे उन्होंने फोटो क्लिक तो किया बट शी वॉज नॉट बिहेविंग द सेम वे शी वॉज बिहेविंग विद अदर पीपल। लिटरली AR रहमान को वो किस कर रही थी, जबकि AR रहमान जी का पर्सनैलिटी सबको पता है। रहमान जी इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, वो ऑन कैमरा ऐसे मजाक मस्ती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी रेखा उनको किस कर रही थी, वो मजाक मस्ती कर रही थी। बट जॉनी सर जो इतने फन लविंग पर्सन है, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, ही इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। जैसे मूवीज में वो अपना कैरेक्टर प्ले करते थे जो बेसिकली कॉमेडी कैरेक्टर होता था, वो लोगों को हंसाते थे, उनका सेम पर्सनैलिटी ऑफ कैमरा भी है। लेकिन उनके साथ रेखा का बिहेवियर बिल्कुल भी सेम नहीं था। ऐसा लग रहा था दैट शी वाज एम्बैरेस्ड टू क्लिक पिक्चर विथ हिम। ऑन द अदर हैंड जॉनी सर उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, उनके पिक्चर को अप्रिशिएट कर रहे थे बट शी वाज जस्ट स्टैंडिंग जैसे कि उनको फोर्स किया गया है। एंड द मोमेंट तब्बू एंटर्ड, रेखा का पर्सनैलिटी अगेन चेंज हो गया। बहुत खुश होके वो दोनों हक करते हैं एक दूसरे को एंड जॉनी सर वह ऑकवर्ड हो जाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ही वाज इग्नोर्ड बाय बोथ ऑफ देम एंड वो वहां से चले जाते हैं एंड ही वाज स्माइलिंग द होल टाइम। उन्होंने ये समझने भी नहीं दिया कि ये सिचुएशन उनके लिए कितना ऑकवर्ड था। एंड बाद में ना तब्बू को रियलाइज हुआ कि जॉनी सर भी वहां थे एंड वो वहां से चले गए थे। तो शी स्टार्टेड कॉलिंग हिम कि जॉनी भाई इधर आ जाओ। बट यहाँ पे भी रेखा का फेस आप देखो, शी वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो क्या रेखा का ये काइंड वार्म लविंग वाला पर्सनैलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्टिवली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो एक पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं? जॉनी सर इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है एंड रेखा जी ने उनको इस तरीके से ट्रीट किया। इज इट जस्ट बिकॉज ही इज नॉट इन द मेन स्ट्रीम एनी मोर? उनका ये जो एक्स्ट्रा केयरिंग रेखा माँ वाला पर्सनैलिटी है, क्या वो सिर्फ फेमस एक्टर लाइक दीपिका, आलिया, ऐश्वर्या उनके लिए ही है? क्या वो सेम वे ऐसे एक्टर्स को ट्रीट करेंगी जो अभी तक फेमस नहीं है? तो अगस्त्या, ऐश्वर्या एंड ओवरऑल बच्चन फैमिली के लिए जिस तरीके से वो बिहेव करती है, क्या ये सब जेन्युइन है या फिर वो सिर्फ अटेंशन के लिए करती है? वो सिर्फ बच्चन फैमिली के साथ खुद को एसोसिएट करना चाहती है। अगर आप देखो मल्टीपल इवेंट्स में रेखा खुद जया को अप्रोच करती है, उनसे बात करती है एंड जया कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करती, कभी वो मिसबिहेव नहीं करती। शी इज ऑलवेज बीइंग नाइस टू हर इवन आफ्टर नोइंग दैट शी ऑलमोस्ट ruined हर फैमिली, इवन आफ्टर नोइंग कि अभी तक वो अमिताभ बच्चन के लिए कितना ऑब्सेस्ड है। बट इन रिटर्न रेखा क्या करती है, वो ऑन कैमरा जया से नाइसली बिहेव तो करती है बट ऑन द अदर हैंड वो मल्टीपल शोज में जाके नेशनल टेलीविजन पे वो अमिताभ बच्चन के लिए अपना ऑब्सेशन दिखाती है, नोइंग दैट ये जया बच्चन के लिए, उनके मैरिज के लिए कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। एंड सीम्स लाइक दिस इज ऑल शी वांट्स। वो बस अपने आप को बच्चन फैमिली के साथ एसोसिएट करना चाहती है। सो दिस इज वेरी वियर्ड ऑफ रेखा जी एंड embarrassing at the same time. So what's your thought on this whole scenario? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.